हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ करंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश तीन प्रकार के डिपार्टमेंट है मेनली। एक है यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग। एक यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। एक यूपी पीआरबी, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, ऐसे कुछ करके है। और इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट है और भी सारे जो जहाँ पे यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। मैं मेजर मेजर का नाम ले चुका हूँ। जहां पर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पतली सी 160 पेज की किताब आपको सिलेक्शन दिला सकती है, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। पूछिए क्यों? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट के अलावा वहां तो 5 नंबर का पूछा ही जाएगा। उसके अलावा अब मेंस जो हो रहे हैं उसमें 20 नंबर का यूपी स्पेशल पूछा जा रहा है। 15 नंबर के कंप्यूटर पूछे जाते हैं, 65 नंबर के टेक्निकल। लगभग लगभग सभी में ये कॉमन सिलेबस है। अब 20 नंबर 100 में से यानी 20%, जहां लड़कों का 1 नंबर 2 नंबर से चूक हो जाता है, रह जाता है, किसी का 1 नंबर से सिलेक्शन हो जाता है। उस वहां पर 20 नंबर का कोई अगर 160 पेज की बुक आ जाए तो उसे लड़के घोर के तो पी ही जाएंगे। साथ ही साथ उसको तो दिन रात रटने वाली चीज रहने वाली है। तो आपको लेटेस्ट, अब तक के पूरे इंडिया में सबसे लेटेस्ट किताबें तो यूथ ही निकालता है। अब लेटेस्ट के साथ और लेटेस्ट साथ, इसके पहले हमारे पास 372 पेपर्स की आती थी चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स, अब हमने 482 इसे भी अपग्रेड कर दिया है। तो लास्ट में जो 110 पेपर हुए हैं उसको भी इसमें अपग्रेड करके दे दिए गए हैं, जिसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये बुक की जो प्रिंट प्राइस है 195 रुपये है। मार्केट में आपको 100, 120, 140, 150 ऐसे मिल जाएगा। डिस्काउंट अलग अलग है। जाके नजदीकी बुक स्टोर पे ये जो प्रिंट आई है, ये रेड कलर में आई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा थोड़ा केसरिया रंग में रहने वाला है। तो प्रिंट जो आई है रेड कलर में रहने वाली है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूरी डिटेल बात करेंगे, पेपर का क्या रहने वाले हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन रहने वाला है। और देखिए इसमें एग्जाम्स में बता दे रहा हूँ। देखिए 1991 से लेकर अब तक के 482 पेपर्स रहने वाले हैं। फिर यूपीपीएससी के आर ओ बी ओ जी आई सी जी जी सी एल टी डायट, ठीक है, आपका एडीओ स्टेट एग्रीकल्चर स्टाफ नर्स, असिस्टेंट इंजीनियर, एपीएस माइंस इंस्पेक्टर, पीसीएस जे, एपीओ, टीपी। यूपी ट्रिपल एससी में आपका पेट सबसे पहले, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड, राजस्व लेखपाल, लोअर बोरिंग टेक्नीशियन, एनालिसिस, इसके अभी एग्जाम होने वाले हैं आपके ड्राफ्टमैन के, जूनियर इंजीनियर के। इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज, एएनएम, आरआई, बहुत सारे एग्जाम, जितने भी यूपी ट्रिपल सी एग्जाम होंगे, जितने भी पेट के थ्रू एग्जाम होने वाले हैं, सभी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। फिर उसका उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का एसआई है, एएसआई है, कांस्टेबल है, जेल वार्डन है, फायरमैन है, आपका घुड़सवार, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर ओ एपीएस, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, सबके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आइए डिटेल से बात करते हैं। इस बुक के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पे यह बुक रहने वाली है, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात हम करने वाले हैं। ये आपका यूपी का जो स्पेशल रहने वाला है, उत्तर प्रदेश समान कोर्स आपका एमसीक्यू का। फिर यहाँ पे क्या है, आपका चैप्टर्स है। चैप्टर्स मैं बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन है सबसे पहले। उसके पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास क्या है, उसकी जलवायु और मृदा क्या रहने वाली है। इसमें प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन से, वन्य और वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जीव कहाँ रहते हैं, मतलब नदियाँ, नहर, झीलें, आर्द्रभूमि, रामसर साइट्स वगैरह। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे पर्यटन, फिर उद्योग, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, परिवहन, इतिहास, कला एवं संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कला एवं संस्कृति, नृत्य, स्थापत्य कला, और आपका मेले उत्सव, फिर साहित्य एवं पत्र पत्रिका, जनजातियां, शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थान एवं संग्रहालय, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योजनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, जनगणना। अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप वो करके चलिएगा। अब बजट जो योगी जी लेकर आए थे 2024-25 का, वो तो इतने टॉपिक है इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दी, संक्षिप्त अवलोकन, घोर कर ऐसे गिलास में डालकर पी जाइएगा। ठीक है, क्योंकि 20 नंबर का आएगा ब्रदर। आप अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आप इसका महत्व नहीं समझोगे, आप उसके टेक्निकल पार्ट में ही फंसे रह जाओगे। ये 20 में से 20 पा गए, 19, 18 भी पा गए ना, आपका सिलेक्शन पक्का, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो 65 नंबर का टेक्निकल बचा ना आपको, जो अदर मेंस वाला पार्ट बचा, उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, हो सकता है वो पड़ोसी को भी ना आए, ये ध्यान रखिएगा। 65 में 55 क्वेश्चन ही आपको आएगा, 50 क्वेश्चन ही आपको आएगा, 15 क्वेश्चन में आप चूक रहे होगे। 45 क्वेश्चन आ सकता है, 50 क्वेश्चन तक आ सकता है।
पड़ोसी को हो सकता है आपके 50 की जगह 55 क्वेश्चन आए, अगर आपको 65 में 50 आ रहा है, उसको 55 आ रहा है, 10 नंबर उसका छूट रहा है 15। लेकिन अगर इसमें आपने 20 में 20 मार लिया, 160 पेज की है, ज्यादा बड़ी नहीं, 160 पेज की है। चाहो तो एक दिन में 2 बार पढ़ सकते हो, इतना मेहनत करनी पड़ेगी 20 में 20 पाने के लिए। नहीं तो कहीं से भी पूछ लोगे, योगी जी है, कुछ भी कर सकते हैं, ये यूपी है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या है कि जो पेपर इसमें लिए गए हैं, 482 पेपर जो लिए गए हैं, अभी कुछ लोग कहेंगे सर ये इतने पेपर कैसे हो सकते हैं, उसका भी प्रूफ है। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए 1991 से लेकर 2023 तक के कितने पेपर हुए, 37 पेपर हो गए, ठीक है। उसके बाद यूपी पीसीएस मेंस 2002 से 2017 तक के कितने पेपर है, 34 पेपर है। इसके बाद आपका यूडीए एलडीए आरओ आरओ 2021 1 से 2021 तक, 2023 वाला जो अभी आरओ आरओ कैंसिल हुआ है वो भी 18 पेपर है। लोअर सबऑर्डिनेट मेंस और प्री मिला के 1998 2015 तक के 13 पेपर है। राजस्व निरीक्षक का 1 पेपर है। वन संरक्षक अधिकारी के 17 पेपर है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1, खाद्य एवं सफाई निरीक्षक 1, फिर आपका स्वास्थ्य निरीक्षक, कर निरीक्षक 2, सहायक अभियंता के 8, यही वाले पेपर। बीईओ के पेपर है आपके पास 6, यूनानी स्वास्थ्य अधिकारी के 2 पेपर हैं। जीडीसी जीआईसी एलटी ग्रेड डायट आश्रम पद्धति पॉलिटेक्निक लेक्चर के 17 पेपर हैं। अब मेडिकल ऑफिसर के 7 पेपर है, एडीओ के 5 पेपर है, स्टाफ नर्स के 6 पेपर है, एपीएस के 3 पेपर है, इसके बाद माइंस इंस्पेक्टर के 5 पेपर है, आपका यूपी पीसीएस जे के 16 पेपर है 2002 से 2022, यूपी पीसीएस डेंटल सर्जन के 1 पेपर है, टाउन प्लानर का 1 पेपर रहने वाला है। ये तो किसका हो गया, यूपी पीसीएस का हो गया। फिर पुलिस बोर्ड का उप निरीक्षक भर्ती 2021 17 16 14 11 2001 99 और 91 88 पेपर है। आपका उप निरीक्षक गोपनीय सहायक अभियंता 9 पेपर है। आपका सिपाही आरक्षी 28 पेपर है। जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार 4 पेपर है। कंप्यूटर रेडियो ऑपरेटर आपके 20 पेपर रहने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये तो हो गया पीआरपी। अब आपका अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड आ जाता है। 3 पेपर तो आपको पेट 10 पेपर तो पेट का मान के चलो आप लोग, 2 2 4 6 2 8 2 10 पेपर इसको पेट के हो गए। फिर आपका वन संरक्षक का आपका 2 पेपर है। लेखपाल के 3 पेपर है। लोअर का आपका 12 पेपर हो गया। इसके बाद आपका लघु सिंचाई विभाग 2 पेपर है। एएसओ का 1 पेपर है। राष्ट्र कृषि मंडी परिषद के 3 पेपर है। एएनएम का 1 है। जूनियर इंजीनियर के 4 पेपर है। कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 है। कनिक सहायक परीक्षा 7 है। होम्योपैथिक के 1 है। कुल मिलाकर सारे पेपर आप देखोगे तो उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट वगैरह सब मिला के आपके 480 पेपर हो जाते हैं। अब 480 पेपर में यूपी से जो टॉपिक मैंने अभी शुरू में बताया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस पेपर में लिए गए हैं, ठीक है। यूपी वाले सारे पेपर नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं लिए गए। मतलब मान के इलाहाबाद हाईकोर्ट 100 नंबर का पेपर तो 100 नहीं, 100 में से 5 पेपर 5 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से तो वो पेपर लिए गए। तब जाके आपको ये 482 पेपर का यहाँ पे पूरा इकट्ठा होता है और 160 पेज की बुक तैयार होती है। अब यहाँ पे क्या है, पहला संक्षिप्त अवलोकन है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? पहला क्वेश्चन सबको पता है, सोनभद्र। आप बताओ 3 राज्यों से कौन छूता है और सबसे कम वहीं पे आपका होता है। इसमें तो आपको मिल जाएगा ना, सोनभद्र ऑप्शन में मिल गया, ये तो कोई भी बता देगा, 3 बार पूछा गया। अब पूछेगा 3 राज्यों से कौन सीमा लगाता है, वो बताना पड़ेगा आपको। तो कौन लगाता है, आंसर दीजिए। आंसर किसी के पास है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उत्तर प्रदेश सोनभद्र जनपद की सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है। अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं तो मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, लास्ट में बिहार। दाएं से बाएं चलेंगे तब आपका यही उल्टा हो जाएगा। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्व में स्थित जिला है, जो बिहार के कैमूर, रोहतास, झारखंड के गढ़वा, छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा तथा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिलों को स्पर्श करता है। यह बात ध्यान रखिएगा। अब जिले का नाम भी पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना हो गया। देखिए 2019 नहीं 2023 में पूछा गया है, लेकिन डायरेक्ट अब जिले का नाम पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला झारखंड के किस जिलों को टच करता है। अब ये नहीं पूछेगा कौन सा राज्य है ना, झारखंड के किस जिले से टच करता है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से टच करता है। टच करता है पता है, लेकिन किस जिले से टच करता है इसका नाम पूछ लेगा। तो ये भी, ये डिटेल आपको इसी में यूथ के सोल्यूशन में ही मिलेगी। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, बताओ। बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर। नोएडा किस में आता है, नोएडा आता है गौतम बुद्ध नगर, उसी के जस्ट बगल गाजियाबाद है। नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, नोएडा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। फुल फॉर्म पूछ, एक बार क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछा गया था, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग।
उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का क्या नाम है? तो ये तो सब जानते हैं, पलाश नाम है। 2021, 2018, 2020, 2024। ठीक है, इसको डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारत के मानक समय को 82 डिग्री पूर्व देशांतर के रेखा माना जाता है। उत्तर प्रदेश के में कहाँ से होकर गुजरती है? मिर्जापुर से होकर जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी ऑप्शन मिर्जापुर। प्रयागराज के नैनी को भी माना जाता है, दोनों माना जाता है, लेकिन ऑप्शन अगर मिर्जापुर है तो मिर्जापुर दे सकते हैं। मिर्जापुर और नैनी दोनों एक साथ नहीं जाएगा, क्योंकि रेखा है, एक जगह से होकर जाएगी नहीं, एक लाइन से जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। सीधी लाइन जाती है ना देशांतर, तो कहाँ से जाती है वो आपको देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों से बारे में मेल नहीं कर? राष्ट्रीय वृक्ष अशोक सही है, राष्ट्रीय पक्षी सारस सही है, राष्ट्रीय फूल पलाश सही है, राष्ट्रीय पशु नीलगाय ये गलत है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा रहने वाला, यहाँ पे दिया गया। राष्ट्रीय नृत्य कथक है। ये इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए कुछ पेजेस में, और आपको दिखा दे रहा हूँ। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आगरा घराने के माने गायक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है, शास्त्रीय नृत्य कथन के महत्वपूर्ण प्रतिपादक है। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है जिनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया इलाहाबाद के हाईकोर्ट की आरोप के 2020 में जनवरी में जो पेपर हुआ था। निम्नलिखित में किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? छत्तीसगढ़ यस, झारखंड यस, राजस्थान यस, हिमाचल प्रदेश यस। पहले ऑप्शन सही है इसमें, तो देखते कौन सा ऑप्शन गलत है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। पंजाब गलत हो गया। झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल गलत हो गया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, पंजाब फिर से आ गया। ये दोनों ऑप्शन एक ही है, बस इसमें छत्तीसगढ़ की जगह राजस्थान दे दिया, बस होगा। दोनों ऑप्शन एक ही किया, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ो कि ऑप्शन पढ़ो, टिक मार दो कि हाँ ये तो सही है। देखो मैं पहले क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ा हूँ, सही हो गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? महाकाल की नगरी। महाकाल की नगरी किसे बोला जाता है? बनारस को बोला जाता है, जिसका नाम है वाराणसी। ऑप्शन देखते हैं, बस्ती, मथुरा, वाराणसी या बांदा। किसमें पूछा गया है? ये भी हाईकोर्ट के आरोप पे पूछा गया है। वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में माना जाता है। काशी यानी वाराणसी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है, या 16 महाजनपदों में से एक था, या हिंदू का धर्म का प्रतिष्ठित केंद्र है। वरुणा व अस्सी नामक नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे वाराणसी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि वरुणा और अस्सी नामक नदियों के बीच स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा हुआ है। जब 16 महाजनपद थे तब की ये बात है। तो बहुत डिटेल से ये एक लाइन जो लिखी गई है, बहुत डिटेलिंग करने के बाद लिखी गई है। सब लोग कहेंगे बनारस में तो गंगा नदी है, ये वरुणा और अस्सी कहाँ से गए? थोड़ा बढ़िया से पढ़ना, यूथ की बुक है, अच्छे से पढ़ोगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे ही मजेदार सारे सोल्यूशन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलते रहेंगे, ये बुक पढ़ते रहिएगा, 20 में से 20 लाने की कोशिश करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।